पाक सीमा पर शहीद हुआ बरेली का लाल। दिल्ली से एम्बुलेंस में बरेली पहुंचा। अंतिम दर्शन के लिए भारी जन सैलाब उमड़ा है। नौ राजपूत रेजिमेंट में तैनात शहीद सौरभ राणा 2014 में भर्ती हुआ था। श्रीनगर के गुरेज सेक्टर में क्रॉस फायरिंग में वीरगति को प्राप्त हुआ बरेली का लाल। रविवार को करीब 2 बजे आतंकियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हुए सौरभ राणा सोमवार को श्रीनगर से शाम 7 बजे एयर एम्बुलेंस से दिल्ली पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ वीरगति को प्राप्त हुए सौरभ राणा का होगा अंतिम संस्कार। सौरभ अपने पीछे अपने बुजुर्ग माँ बाप, पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए हैं। इज्जत नगर के संसिटी विस्तार में है शहीद सौरभ राणा का घर। पिता भी सेना में कैप्टन के पद से हो चुके थे सेवानिवृत्त। यूपी के बरेली का एक लाल पाक सीमा पर आतंकियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हो गया। उसने अंतिम बार रविवार को 12 बजे अपने परिवार वालों को फ़ोन किया था और कहा था कि अब मैं ज़्यादा ऊंचाई पर जा रहा हूं, जहां पर फ़ोन नहीं लगेगा और बात नहीं हो पाएगी, जिसके बाद सौरभ राणा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। रविवार को दोपहर 2 बजे फ़ोन आया कि सौरभ राणा वीरगति को प्राप्त हुए हैं। रात के 2 बजे हैं और शहीद सौरभ राणा का शव बरेली के संसिटी विस्तार स्थित उनके घर पर पहुंच चुका है। शहीद सौरभ राणा पाक सीमा पर आतंकियों से मोर्चा लेते हुए गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हुए। 2014 में भारतीय सेना के 9th राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए सौरभ राणा एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने देश की रक्षा की खातिर अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। सौरभ राणा के पिता भी आर्मी से सेवानिवृत्त हुए हैं। सौरभ राणा के शहीद होने की खबर लगते ही पूरी कॉलोनी में मातम पसर गया। हर ओर चीख पुकार मची हुई थी, हर किसी की आंखें नम थीं। सौरभ के शहीद होने से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सौरभ की माँ, उनकी पत्नी और उनके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। माँ और उनकी पत्नी तो बार बार बेसुध हो जा रही हैं। सौरभ के पिता राजकुमार राणा भी आर्मी में कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सौरभ के परिवार में उसके पिता राजकुमार, छोटा भाई राहुल, माँ कुसुम देवी, पत्नी संध्या सिंह, 2 बेटे और 8 साल का रूपेश, 3 साल का हर्ष है। सौरभ 29 मार्च को लंबी छुट्टी के बाद ड्यूटी पर वापस गए थे। 23 राजपूत में 23.5 साल नौकरी की मैंने और बहुत ही बहादुरी से अपना काम किया। उसके बाद मेरा लड़का 2013 में भर्ती हो गया राजपूत रेजिमेंट में और 9 साल 9.5 साल इसने सेवा की और 17 तारीख को ये 1:45 बजे 1:45 पे शहीद हो गया। क्या हुआ, कैसे, क्या जानकारी मिली? क्या सब हमें तो इसकी घरवाली के फ़ोन आया, बोलो उसके गोली लग गई है। वो एकदम बिलबिलाती ऊपर से नीचे आई, सब हम तो एकदम सब पूरा घर परेशान हो गया उसी टाइम। सेना की तरफ से क्या जानकारी दी गई आपको, क्योंकि आप तो सेना से जुड़े हुए हैं, तो सेना में वहाँ पे क्या आतंकी थे या वहाँ पाकिस्तान की साहब आए, साहब से पता लगेगा सर, हमें तो कुछ पता नहीं है। वो साहब आए, उनसे पता लगेगा कैसे कैसे क्या। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से ये सब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको सब कुछ मिले, सब इसी ये सब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बेचारी 29 साल की विधवा सब कैसे अपना समय निकालेगी, उसको कहीं नौकरी मिल जाए सब। आपके बेटे ने देश की सेवा की है, प्राण न्यौछावर हुए। आपने भी काफ़ी लंबे समय तक देश की सेवा की जी। मैं सर CQMS था सर। आप कहना मैंने राष्ट्रीय राइफल 10 राष्ट्रीय राइफल भी काटी है सब, उड़ी सेक्टर भी काटा है, जहाँ ये बेटा तैनात था वहाँ भी काटा है मैंने। मीडिया के माध्यम से सरकार से कुछ अपना मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? हाँ, ये सब इस बहू को कहीं नौकरी मिल जाए सब। AA में है बहू और 29 साल की है सब, जवान है, तो अब कैसे समय उसका कटेगा बेचारी का, बस यही है सब। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ हो जाएगा। परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार मेरा एक छोटा बेटा है सब, वो प्राइवेट नौकरी करता है सब। क्या उसे भी आर्मी में भेजना चाहेंगे? नए आर्मी में सब, उसे मैं ले गया था, उसकी चॉइस नहीं थी आर्मी की, सब सिविल में ही सेट होना चाहता था, लेकिन कहीं कोई वैकेंसी ना निकली तो उससे कहीं हो नहीं पाया सब आज तक। अगर वैकेंसी निकलती है तो क्या आप बेटे की जगह पे अपने छोटे बेटे को भेजना चाहेंगे? नहीं, बहू को सर, बहू AA में है सर, वो उसको कहीं नौकरी मिल जाए बेचारी, जिससे उसका थोड़ा मन बट जाएगा साहब, थोड़ा नौकरी मिल जाएगी। सौरभ के कितने बच्चे हैं? सौरभ के 2 बच्चे हैं सब। बड़े बच्चा 6.5 साल का है, रूपे से सऊदिया, और छोटा बच्चा 3 साल का है सर। कब शादी हुई थी, कहाँ शादी? हर्ष कुमार नाम है साहब उसका, हर्ष प्रताप सिंह। बेटे की शादी आपके कब हुई? 2014 में शादी हुई थी सर। मुखाग्नि उसके बेटे ने दी साहब, रूपे से सऊदिया। सबसे पहले कहाँ तैनाती हुई थी बेटे की?
पहले साहब वो सबसे पहले राजपूत रेजिमेंट सेंटर में रहा सब, 1 साल ट्रेनिंग की उसने। उसके बाद राष्ट्रीय राइफल गया सब, 23 राष्ट्रीय राइफल। और वहाँ के भी सी साहब से बात हुई थी तो साहब बहुत बहादुर जवान था ये सब। अच्छा, रविवार को जो घटना हुई है किस जगह पे हुई है? ये सब 9 राजपूत उड़ी सेक्टर है सब, गुरेज सेक्टर है सर, गुरेज सेक्टर श्रीनगर से 130 किलोमीटर आगे है। कितनी ऊंचाई होगी वहाँ पे? क्योंकि आप लोग वहाँ मौजूद हैं, आपको ज़्यादा वहाँ काफ़ी ज़्यादा। मैं उड़ी में रहा हूँ सब, एट ए टाइम फायरिंग है सब, वो पूरे टाइम कोई टाइम ऐसा नहीं है, कभी KPWT का फायर आ रहा है, कभी किसी का 24 घंटे फायरिंग है सर। LC है, रहते हैं वहाँ पे। बहुत बेतरतीब घुसपैठ होती है सर, खुली LC है सब, 10-10 किलोमीटर के एरिया खुले पड़े हैं बिल्कुल।